जय माता दी दोस्तों, आपका अपने चैनल सोनी वीडियोस में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पुराणों में इस प्रकार का वर्णन आता है कि भगवान सूर्य देव 7 घोड़ों के रथ पर सवार रहते हैं और लगातार इस ब्रह्मांड की परिक्रमा करते रहते हैं और इसी प्रकार से निरंतर इस ब्रह्मांड में दिन और रात का क्रम चलता रहता है और कहीं पर भी भगवान सूर्य देव को रुकने की इजाजत नहीं है। लेकिन रथ में जो घोड़े होते हैं वो थक जाते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि भगवान सूर्य देव उन्हें जल पिलाने के लिए एक तालाब पर लेकर जाते हैं। इसके बाद अपने घोड़ों की हालत देखकर उनका मन द्रवित हो जाता है, लेकिन रुक तो वो फिर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि इस धरती का ब्रह्मांड का जो क्रम है वो सूर्य देव के रुकते ही रुक जाएगा। ऐसे में तालाब के किनारे 2 खर होते हैं, यानी कि 2 गधे होते हैं और उन्हें ही भगवान सूर्य देव अपने रथ में जोड़ लेते हैं और अपने 7 घोड़ों को तालाब के किनारे आराम करने के लिए और पानी पीने के लिए छोड़ देते हैं। देखिए, गधों की जो गति होती है वो धीमी होती है, घोड़ों की तरह वह चल नहीं सकते हैं, इसलिए सूर्य देव की रफ्तार भी धीमी हो जाती है और जैसे तैसे सूर्य देव इस 1 मास का क्रम पूरा करते हैं और वापस से घोड़े जब भगवान सूर्य देव के रथ में आते हैं तो फिर से रफ्तार भगवान सूर्य देव की तेज हो जाती है और ब्रह्मांड का क्रम फिर से उसी प्रकार से चलता रहता है और खर के साथ जो भगवान सूर्य देव की 1 मास की यात्रा होती है, जो परिक्रमा होती है, इस 1 मास को खर मास कहा जाता है। तो खर मास में किसी प्रकार का शुभ और मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप जानेंगे कि खर मास 2024 में कब से प्रारंभ होगा, कब समाप्त होगा, इस समय में आपको कौन से कार्य करने चाहिए, कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, कौन से कार्य करने से आपको लाभ होगा और कौन से कार्य करने से आपको नुकसान हो सकता है। तो पूरी जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है आज की वीडियो। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। दोस्तों, गुरुदेव बृहस्पति की राशि में जब भगवान सूर्य देव प्रवेश करते हैं तो ऐसे समय में कई कार्य हैं जो वर्जित हो जाते हैं। धनु और मीन राशि गुरुदेव बृहस्पति की राशियां हैं, तो इस प्रकार से वर्ष भर में 2 बार सूर्य देव का संचारण होता है इन राशियों में और 2 बार वर्ष भर में खरमास लगता है। ऐसे में जो मांगलिक कार्य होते हैं, जैसे कि विवाह, जनेऊ, गृह प्रवेश, मुंडन या फिर घर बनाने का प्रारंभ करना चाहते हैं और इसके लिए भूमि पूजन करना होता है, तो आपको इस समय में मतलब खर मास में नहीं करना है। तो या तो आप खर मास से पहले प्रारंभ करें या फिर आप खर मास के बाद कीजिएगा। मकर संक्रांति के दिन खरमास हट जाता है, फिर इसके बाद सभी शुभ और मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। तो लगभग 1 महीने का समय होता है जिस समय में आपको कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, इन कार्यों से बचना चाहिए। देखिए, जैसे पहली बार मायके से ससुराल जाना है या फिर ससुराल से मायके जाना होता है, तो ये कार्य भी आपको खरमास में नहीं करना है। देखिए, आप कई बार आ जा चुके हैं तब तो आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर आप पहली बार जाते हैं तो शुभ मुहूर्त देखकर ही विदाई की जाती है और खरमास में जो समय होता है खरमास का शुभ समय नहीं माना जाता है। तो इस समय में गुरुदेव बृहस्पति और सूर्य दोनों ही तिथि कमजोर होती है। ऐसे में कोई भी शुभ कार्य करने से नुकसान होता है, शुभ नहीं माना जाता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। देखिए, अगर कोई घर बदलना चाहता है, चाहे किराए का ही घर बदलना चाहते हो, तो आपको खरमास में नहीं बदलना है। खरमास से पहले बदल लीजिए या फिर 1 महीने रुककर खरमास समाप्त होने पर बदल लीजिए। देखिए, खरमास में आप लोग कोई भी नया व्रत शुरू मत कीजिएगा। मतलब पहले से जो व्रत कर रहे हैं तो वो उसी प्रकार से करते रहेंगे। कोई नया व्रत शुरू करना चाहता है तो इस समय में मत कीजिएगा। अगर कोई व्रत पूरा हो गया है और उद्यापन करना चाहते हो तो आप उद्यापन कर सकते हैं। देखिए, अभी सर्दियों का समय है, तो इस समय में नए वस्त्र खरीदे ही जाते हैं। स्वेटर खरीदना हो या फिर जैकेट खरीदनी हो, आप तो बिल्कुल आप खरीद सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आप नए वस्त्र खरीद नहीं सकते हैं, लेकिन अगर आपके यहाँ कोई मांगलिक कार्य है, जैसे कि शादी विवाह इत्यादि है
और आप विवाह की खरीदारी करना चाहते हैं, दूल्हा और दुल्हन के लिए कोई चीज खरीद रहे हैं, तो ऐसे में आपको खरीदारी का प्रारंभ इस समय में नहीं करना है। अगर आपने पहले से खरीदारी प्रारंभ कर दी है तो ये बहुत ही अच्छा है, फिर बीच में आप खरीदारी कर सकते हैं। देखिए, सौभाग्यवती महिलाएं क्या इस समय में सुहाग की सामग्री खरीद सकती हैं, जैसे कि सिंदूर खरीदना हो या बिंदी खरीदनी हो, चूड़ियां खरीदनी हो, क्या खरीद सकते हैं? देखिए, सौभाग्यवती महिलाओं के लिए सुहाग की सामग्री सबसे ज्यादा शुभ होती है और सबसे ज्यादा जरूरी होती है। तो 1 महीने का जो समय है खरमास का, तो आप अपना सामान इससे पहले ही खरीद लीजिए और थोड़ी बहुत चीजें प्रयोग कर लीजिए, क्योंकि खरमास में नई बिंदी, नई चूड़ियां नहीं पहननी चाहिए। सौभाग्यवती महिलाएं हो तो खरमास से पहले ही खरीद लीजिए और थोड़ा बहुत प्रयोग कर लीजिए, जिससे कि वह पुराना हो जाए और फिर आप उसे उस समय में प्रयोग कर सकते हो। इसके अलावा खरमास के समय में किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी खरीदना भी शुभ नहीं माना जाता। अगर आप खरीदना चाहते हो तो पहले ही टोकन मनी दे दीजिए, फिर आप खरीद सकते हैं। इसके अलावा वाहन खरीदना हो तो भी आप खरमास में खरीदने से बचें। मतलब बहुत जरूरी ना हो तो खरमास का समय निकाल लीजिए, 1 महीने बाद खरीद लीजिएगा या फिर पहले खरीद लीजिए, ठीक है। इन चीजों का ध्यान इसलिए आवश्यक है क्योंकि वाहन खरीदते समय या फिर घर खरीदते समय या फिर जमीन खरीदते समय शुभ मुहूर्त का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। और दोस्तों, अब जानते हैं कि खरमास में आपको क्या करना चाहिए। देखिए, खरमास में पूजा पाठ करना अत्यंत ही श्रेष्ठ माना जाता है। पूजा पाठ से संबंधित अगर आपको कोई भी खरीदारी करते हैं तो इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। धार्मिक ग्रंथ पढ़ना इस समय में अत्यंत ही श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस 1 महीने के समय में अगर आप कोई भी ग्रंथ संपूर्ण कर लेते हैं, मतलब प्रारंभ करते हैं और समाप्त कर देते हैं, तो इसका फल आपको बहुत अधिक प्राप्त होता है। खरमास के इन दिनों में भगवान सूर्य देव को जल देने का अत्यंत ही शुभ फल प्राप्त होता है। कहते हैं इस समय में जो लोग भगवान सूर्य देव की पूजा करते हैं, भगवान सूर्य देव के मंत्रों का जप करते हैं, गायत्री मंत्र का जप करते हैं, उनके जीवन में किसी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं आती है। तो उगते हुए सूर्य को जल देना चाहिए तांबे के पात्र में और रोली डालकर सूर्य देव को जल दीजिए। परिक्रमा कीजिए। भगवान सूर्य देव के किसी भी मंत्र का जप आप कर सकते हैं, चाहे तो 108 बार कर सकते हैं या आप अपनी इच्छा के अनुसार 11 बार, 21 बार भी कर सकते हैं। इसके अलावा खरमास में बृहस्पति देव की पूजा की जाती है। भगवान बृहस्पति की पूजा से बृहस्पति मजबूत हो जाते हैं। अगर आपकी कोई भी परेशानी हो, जैसे आर्थिक तंगी से आप परेशान हो या फिर संतान प्राप्ति में बाधा है, संतान को सुख नहीं मिल रहा है या फिर संतान से आपको सुख नहीं मिल रहा है, तो ऐसी अवस्था में बृहस्पति की पूजा अत्यंत ही आवश्यक है। दाम्पत्य जीवन में आने वाली परेशानियों से मुक्ति के लिए या फिर शीघ्र विवाह की कामना से भी बृहस्पतिवार को भगवान बृहस्पति देव की पूजा कीजिए। पूजा के लिए आपको केले के पौधे में हल्दी मिश्रित जल बृहस्पतिवार के दिन अर्पित करना है। वहीं बैठकर आप चाहे तो विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ कर सकते हैं। इतने मात्र से ही आपके जीवन में आने वाली समस्त बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। और दोस्तों, अब जानते हैं कि खरमास का प्रारंभ कब हो रहा है और समाप्त कब होगा। खरमास प्रारंभ होगा 15 दिसंबर को और खरमास का समापन हो रहा है 14 जनवरी 2025 को। तो 15 दिसंबर से 14 जनवरी तक किसी भी प्रकार शुभ और मांगलिक कार्य आपको नहीं करना है। पूजा पाठ कीजिए, धर्म कीजिए और जितना हो सके दान कीजिए। खरमास में आप गुड़ का दान कर सकते हैं, तिल का दान कर सकते हैं, चने का दान कर सकते हैं, घी का दान कर सकते हैं। मतलब बृहस्पति और सूर्य से संबंधित जितनी भी चीजें होती हैं, उनका दान इस समय में अवश्य करना चाहिए। तो दोस्तों, ये है आज की वीडियो जिसमें खरमास से जुड़ी सभी जानकारी मैंने आपको शेयर की है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।